क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में बहने वाली गंगा नदी को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि माँ गंगा क्यों कहा जाता है? आखिर क्या वजह है कि करोड़ों लोग इसके जल को पवित्र मानते हैं? तो इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा का उद्गम स्वर्ग से हुआ था। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद गंगा धरती पर अवतरित हुई ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। इसी कारण गंगा को मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। लेकिन गंगा की पवित्रता केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। हजारों वर्षों से गंगा के किनारे अनेक शहर, मंदिर और सभ्यताएं विकसित हुई। इस नदी ने करोड़ों लोगों को पानी, खेती और जीवन दान दिया। गंगा का जल सबसे लंबे समय तक खराब ना होने के लिए प्रसिद्ध है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कुछ विशेष बैक्टीरिया और प्राकृतिक गुणों की चर्चा की है। हालांकि इस विषय पर लगातार शोध जारी है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, गंगा भारत की संस्कृति, इतिहास, आस्था और जीवन का प्रतीक है। शायद यही वजह है कि करोड़ों लोग आज भी श्रद्धा से कहते हैं, गंगा माँ केवल जल नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन है। अगर आपको लगता है कि गंगा आज के समय हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने के बाद साफ हो गई, 2014 में गंगा, यमुना और तमाम बड़ी नदियों के बारे में बात की गई कि इतने करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे अगर हमारी सरकार आती है। सरकार आई, प्रोजेक्ट लॉन्च भी हुए, पर गंगा वहीं के वहीं, या यूं कह लें कि उससे भी बुरी स्थिति में चली गई और पैसा पूरा गायब। एनवायरनमेंट की समझ रखने वाले लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार ये बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट में गंगा या किसी भी नदी का विशेष रोल है, इनकी केयर की जानी चाहिए। लेकिन उन केयर की बात अब सिर्फ पेपर्स पर है। पेपर्स पे लगातार केयर हो रही है, पेपर्स में चीजें आती हैं और पेपर्स में चीजें कंप्लीट हो जाती हैं और आखिरी में कहा जाता है कि सारा पैसा लगा दिया गया, सब कुछ चंगासी है, सब कुछ बढ़िया हो गया है। सरकार, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, यमुना सफाई को लेकर बीजेपी वहां भी आ गई। मतलब गंगा साफ करते करते यमुना साफ करने की बात करने लगी। जनता ने उनको मौका भी दिया, लेकिन धाक के वही तीन पात। लगातार ये बातें सिर्फ अनाउंसमेंट होती हैं, पेपर्स में होती हैं, बड़ी बड़े कहानी, बड़े बड़े जुमले, बड़ी बड़ी चीजें सुनाई जाती हैं और जनता को ये लोग ऐसा लगता है कि सिर्फ सी समझते हैं। नेता हों, अधिकारी हों, सारे मौज काट रहे हैं। जब काम करने की बात आती है, जब नदियों की बात आती है, जब एनवायरनमेंट की बात आती है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन चीजों की बात आती है, तो सब पेपर में और मीडिया डिबेट की बातें हो जाती हैं। आखिरी में सारे लोगों को साइड में बैठा दिया जाता है। गंगा, यमुना या किसी प्रकार की बड़ी नदी की जो बात हम करते हैं वो अब किताब में ही अच्छी लगती है, क्योंकि जमीन पर उनको देखना इस समय काफी दुर्लभ हो गया है और अगर मिल भी गई तो उस स्थिति में तो नहीं मिल सकती जिस स्थिति में हम उनको सोचते हैं, जिस स्थिति में हमारे मन में उनके लिए आस्था है। उनको काफी ज्यादा सिस्टम ने और लोगों ने बर्बाद कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में सरकार इस पर कुछ विशेष काम करती भी है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।